ये कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इस वक्त, दुनिया के हो गए हैं इस वक्त। काफ़ी दिनों से चल रहे थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद बेहतरी की तरफ जाएं। ईरान में आज यानी पिछले 24 घंटों में काफ़ी दूसरा, एक तो पहले दमिश्क में उनके सफारत खाने पे अटैक हुआ था, जिसमें उनके अहम रहनुमा जो हैं उनको निशाना बनाया गया था, पासदारान के, अल-कुद्स फोर्स के। लेकिन कल रात को ये हुआ कि ये जो सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है, अच्छा ये वैसे यहाँ से माशाल्लाह ये जो गए हैं ना, जब बरतानवी राज ख़त्म हुआ है तो अजब किस्म का मामला वो यहाँ से छोड़ के गए हैं। इन्हें ना चीन के साथ भारत की कोई सरहद है, ना ये कश्मीर का एक मकबूजा कश्मीर है, एक आज़ाद कश्मीर है। उनके नज़दीक वो भारत के नज़दीक वो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कश्मीर के बारे में। दो बलूचिस्तान है, दो पंजाब हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ड्यूरल लैंड का स्यापा डला हुआ था, अब पता नहीं ख़त्म हो गया है क्या है। मतलब अजीब नक्शे वो खींच के चले गए। एक मशरक़ी पाकिस्तान वहाँ पे है, एक यहाँ पे बना के छोड़ा हुआ, तो मगरबी पाकिस्तान दरमियान में इतना मतलब वो अजीब सा। ये यहाँ नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में आप देखें, आप ये मशरिक़ वस्ता की जंग नहीं देख लें, आज आपको हर जंग के पीछे एक वो नज़र आएगी लकीर खींची हुई। इसराइल कैसे बन गया था भाई, यहाँ दरिया उर्दन का ये किनारा, वो किनारा, ये किनारा इधर होगा, ये किनारा उधर होगा, क्या। तो मतलब है कि तो बहरहाल रात को जो है वो ये हुआ कि वहाँ पे जैशुल अदल के लोगों ने अटैक किया, चाबहार और रस्क का जो इलाका है उनका। और ये बिल्कुल आप समझ लें कि वहाँ पर वो दाखिल हुए और 30 उसमें लोग जो हैं वो उसमें मारे गए, ठीक है। अल अरबिया जो है वो ये 5th स्लाइड में 30 अल अरबिया को कोट कर रहा हूँ। और जो इरना है उसने कहा है, पहले जो इस्लामी रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी ईरान की 2nd स्लाइड, उन्होंने 8 की बात की थी, लेकिन उसमें फिर कुछ शायद और भी लोग, सिक्योरिटी के भी लोग कुछ हैं, कुछ टेररिस्ट हैं। तो बहरहाल मुख्तलिफ, नूर न्यूज़ जो है वो 11 तादाद बता रही है, लेकिन बहरहाल ये जो पहली स्लाइड है, तो ये जो है ये मामला जो है ये काफ़ी रात को ख़राब हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इस पर काबू पा लिया। लेकिन इसमें एक बात और आई सामने, ठीक है। तो 2 पुलिस ऑफिसर्स, अच्छा, और उसके बाद इससे पहले जो है ना ये हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ और 11 हो गए। इसमें बजी वॉल्टियर्स के लोग भी जैशुल अदल के साथ, वो भी, उनकी भी जानें गई। और फिर उसके बाद 2 बॉडी गार्ड्स हैं जिसमें जो जैशुल अदल के थे लोग, वो भी। तो ये एक मामला ज़रा ख़राब हो गया, ठीक है, रस्क और चाबहार के इलाके में। इन्होंने काबू पा लिया ईरान की सिक्योरिटी। अभी मैं आपसे कुछ देर पहले, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मैं यहाँ इस्लामाबाद में ईरानी जो सफारत खाना है उसकी तकरीब थी, उसमें तमाम मकतबा फ़िक्र से लोग थे, और उसमें मुस्लिम लीग नून की भी शख्सियात भी थी। उसमें मेरी मुलाकात राजा नासिर अब्बास साहब से भी हुई, बाकी और बहुत ख्वाजा आसिफ साहब थे, बहुत सारे लोग थे। मैं नाम यहाँ पे एक बड़ा इज्तिमा, और ईरानी सफ़ीर, और यौम कुद्स के हवाले से। लेकिन यह है कि वो एक बात जो इसमें बड़ी यानी गौर तलब है, वो ये है कि जैशुल अदल, देखें जैशुल अदल ये क्या, जैशुल अदल की वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, और काफ़ी अरसे से कशीदा रहे, और इतने कशीदा हो गए थे जनवरी में कि उधर एक वाक़या पेश आया, बड़ा लर्ज़ा देने वाला वाक़या। उसके नतीजे में ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान ने जवाब में स्ट्राइक की। अब जनाब जैशुल अदल ने ये जो हुआ है जैशुल अदल, तो ईरान का नुक्ता नज़र आज ये आया है सामने कि ये सेहूनियों ने करवाया है, ज़ायनिस्ट, इसराइली ज़ायनिस्ट। ये वही जो ईरान पे हमला जारी पाकिस्तान में करना। मैं अभी सफारत खाने की तकरीब से आ रहा हूँ, और वहाँ पर बड़े पुरसकून अंदाज में वो बता रहे थे, उनके लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये वही वहीं से हो रहा है। तो मैंने कहा जी जैशुल अदल, देखें इसका मतलब ये है कि ये जैशुल अदल वही है जो 2012 के बाद, ये सुन्नी ग्रुप है, और अब्दुल मालिक रिगी, अभी पिछले दिनों बहुत डिस्कस हम कर चुके हैं इसमें, मैं उन दिनों बात नहीं कर रहा था मैं इस पर, लेकिन अब्दुल मालिक रिगी जो हैं वो, रिगी कबीला है बहुत बड़ा, यहाँ पे सुन्नी कबाइल हैं, ये बहुत बड़ा इलाका है बलोच, लेकिन आबादी उनकी बहुत यहाँ पे कम है, फैली हुई आबादी है। और पहले जो है वो ये अब्दुल मालिक रिगी जो हैं
इन्होंने 2003 में ये हमारे सामने आते हैं। और ये जो है ये आप इस तरह से समझें कि ये अब्दुल मालिक रिगी जो हैं इनको इन्होंने तकरीबन कोई 250 के करीब, ये जब एक्टिव हुई है इनकी जमात, तो इन्होंने कोई 250 के लगभग इन्होंने ये बयान होता है, क्लेम करते हैं ख़ुद भी कि जी इन्होंने 250 के करीब वहाँ पे लोग जो हैं वो इनके हाथों मारे गए। अच्छा, अब ये जो है ये जब अब्दुल मालिक रिगी हैं तो ये उस वक्त जब इनको पकड़ा गया तो ये जंदुल्ला के नाम से तंजीम काम कर रही थी और ये जहाज़ में आ रहे थे ग़ालिबन मुत्तहिदा अरब अमारात से किर्गिस्तान। पिछले दिनों काफ़ी बात इस पर हो सकी है, रास्ते में वो जेट तैयारों ने घेरा। 2-3 स्टोरीज़ हैं इसके ऊपर, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने उसमें हेल्प आउट किया। मेरे पास ये स्टोरी है पाकिस्तान ने उसमें मदद दी थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक और स्टोरी भी है कि वो जहाज़ जो है जब पहुँचा खलीज फ़ारिस के ऊपर परवास करा तो ईरान के प्लेन्स ने उसको घेर लिया चारों तरफ से और वो ईरान में लैंड हुआ और इसको पकड़ लिया और फिर उसके बाद सज़ाए मौत दे दी गई। जब सज़ाए मौत दे दी गई अब्दुल मालिक रिगी को तो कुछ अरसे के बाद जो है वो जंदुला ख़त्म हो गई, लेकिन जैशुल अदल सामने आ गई। अच्छा, अब ये है कि तो ये ख़त्म हुआ मामला, अब ऑन रिकॉर्ड ईरान ने, इसका मतलब है कि कुछ ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कभी कशीदगी पैदा करती हैं। पाकिस्तान ईरान से एहतजाज कर रहा होता है, ईरान अभी तो शायद सईद इब्राहिम रईसी भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ग़ालिबन सऊदी अरबिया के दौरे की खबर आ रही है। मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स को साइड पे रखिए, ज़रा आप ओवरऑल देखें। वो कभी जो है वो तंजीम, वो आपको लगता है कि ईरान यानी कोई ऐसा, और उसमें कहीं इस्टेब्लिशमेंट्स को भी देर लगती है उसको असेस करने में, इस्टेब्लिशमेंट को भी देर लगती है कि जी ये जो है ये, यानी जैशुल अदल जो है अगर वो इसराइल के साथ है तो इसराइल पाकिस्तान के में इस वक्त, मतलब ये कैसे हुआ, मतलब ये जो हालात हैं, तो ये जैशुल अदल इस वक्त, तो वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने आज ये बात उनके मीडिया पर भी डिस्कस हो रही है जैशुल अदल के हवाले से। तो अच्छा, इसी तरह से जो ये TTP और बाकी ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, दोस्त मुल्क है हमारा, बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन मसला ये है कि फिर आप ये TTP, मैं नहीं कह रहा, और पाकिस्तान की तरफ से तो छोड़ देना, यहाँ तो हुकूमत ने कोई क्या बात करनी क्या नहीं करनी। गार्डियन ने ये कह रहा है कि जी इंडियन ऑफिसर ने क्लेम किया कि जी हमने वहाँ से रिक्रूट कर लिए थे लोग, और उसके बाद हमने उनको कहा कि पाकिस्तान में लोगों को मारो। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट्स की असेसमेंट भी गलत है कि वो पूरे मुल्क को उसका जिम्मेदार समझते हैं, जबकि ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि कोई तीसरी, अच्छा ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी हो सकता है, ये देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी ऐसा हो सकता है। ये जो सीज़फायर है ना इस वक्त, और जो DGMOs बात करते हैं आपस में, और जो भी राब्ते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया ना समझे कि पाकिस्तान ने की और पाकिस्तान ना समझे कि इंडिया ने की है। यानी कहीं ऐसा कोई देखे ना, दो न्यूक्लियर, यानी जहां तक है, लेकिन ये जो स्टोरी है इसके ऊपर तहदीद आना ज़रूरी है। ये तो बड़ी खौफनाक स्टोरी, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ ना कि इंडियन ऑफिसर्स ने कहा गार्डियन को कि हमने की है, पाकिस्तान चुप है। यानी गलत हर बात का मलबा इंडिया पे पाकिस्तान ने डाले बराए करम कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, लेकिन ये स्टोरी बता रही है कि इसमें इंडिया है। अच्छा, लेकिन रवायती मलबा ना डाला जाए, लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन तो हो, और इंडिया ये ना समझे कि उनके यहाँ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, क्योंकि थर्ड फोर्सेस हमेशा दरमियान में होती हैं। किस मुल्क की क्या लार्जर पिक्चर में क्या खेल है, कभी आपको अचानक इंडिया जो है वो बहुत दोस्त नज़र आता है अमेरिका का। मैं पहले दिन से ये बात, मेरा मौक़िफ़ है कि एक ख़ास लम्हे पे मतलब वो इंडिया का साथ छोड़ जाता है, प्रेशर बिल्ड कर देता है। क्या वजह है उसकी, ये इंडिया जानता है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट जानती है, और ये अमेरिका की डीप स्टेट जानती होगी कि क्या मामलात हैं भाई, कि वो साथ भी होते हैं लेकिन अचानक एक बयान लेके सामने आ जाते हैं। अब ये जो स्टोरी है ये पूरी कनेक्टेड है वो कनाडा की मर्डर्स के साथ, और अमेरिका में जो उनकी सॉइल पे जो कुछ हुआ, और जो कुछ जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में हुआ, ये इंटरकनेक्टेड है सारी स्टोरीज। उन्होंने कहा हमारी तो पॉलिसी चेंज हो गई थी कि जो बाहर बैठा है। अब मसला ये है कि ये इसके ऊपर क्या पॉलिसी पाकिस्तान ने क्या बनानी है, पॉलिसी होनी चाहिए ना, पॉलिसी का इंतज़ार है।
बहुतान तराशी नहीं, इल्ज़ाम तराशी। ये भी नहीं कि नहीं आप अचानक कूद जाएं कि गार्डियन ने लिखा है तो जी ऐसे, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं ना जिन्होंने कहा है कि जी ऐसा हुआ है। वो कौन ऑफिशियल्स हैं? वो आए बताएं। और इंडिया के लोग अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान की तरफ से उनसे कोई ऐसी बात हुई है? मतलब वो तो वहाँ कह रहे हैं ना, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा G20 समिट में, उन्होंने ये बात की। हमारी तरफ तो ये बात हो रही है कि तिजारत शुरू करनी है। तिजारत करें शुरू में, इसका क्या करना है भाई? इसका क्या करना है यहाँ पे कि असैसिनेशन होनी पाकिस्तान में? मैंने कहा ना ये अब छोड़ दें कि पाकिस्तान का एलामिया आ गया, TTP ने। ओ भाई, वो इंडियन ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है। मैं इस ज़्यादा बात कोई नहीं करना चाह रहा, जिनका जिम्मा है वो ये जवाब दें। मैं तो कह रहा हूँ बतौर एक यानी एक स्टोरी है, ठीक है, और उस स्टोरी के ऊपर मैंने तबसरा किया और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि खामोशी है। आलू प्याज ज़्यादा अजीज़ हैं। अगर सही अगर सही है, अगर गलत है तो तरदीद करें भाई, और कहें कि ये जो है ये TTP। और उन्होंने कहा TTP ये लोग जो हैं, ये जब विड्रॉल हुआ 2019 में उसमें रिक्रूट हुए। ये स्टोरी है। कितनी खौफनाक, किस कदर खौफनाक स्टोरी है कि वो फिर पाकिस्तान में रिक्रूट हुए, फिर वो जहादिस नेटवर्क्स में कनेक्ट हो गए, वो पहले ही कनेक्टेड थे, फिर उन्होंने कत्ल करना शुरू किया, शक नहीं हुआ। इंडिया ने कहा कि हम नहीं करवाया। अच्छा जी, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा जो मामला जो मैं कह रहा हूँ और खौफनाक मामला, तो ये ईरान में हुआ। रात को ईरान ने काबू पा लिया। इस वक्त इसराइल में ये सूरत हाल है। कुछ देर के बाद तवक्को है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की नेतन्याहू से कॉल होगी, और वो कॉल जो है, वो उस कॉल के बाद या मामला इधर है या मामला उधर है। क्योंकि इस वक्त पूरे इसराइल के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हाई अलर्ट हैं। उनकी आर्मी, नेवी उनकी, जो कि ये बहर अहमर के इर्द गिर्द उनकी नेवल एयर डिफेंसेस उनकी हाईएस्ट अलर्ट पे हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त ईरान उन पर अटैक करेगा, या खुद करेगा या हिजबुल्लाह करे। मतलब ये रेबर ने कह दिया है। अच्छा, अब क्या इंफॉर्मेशन है उनके पास, इसराइल के पास क्या इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट अलर्ट है इस वक्त। और हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स, उनकी फ़ौज की, जो पुलिस की और बाकी जो रिजर्व्स थे, उनको बुला लिया गया अपनी ड्यूटीज़ पे। एयर डिफेंसेस उनकी हाई अलर्ट हैं इस वक्त, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त ईरान एक जवाब देगा, खुद देगा, वरना हिजबुल्लाह। अच्छा, वो बहुत शदीद झड़पें हो रही हैं इस वक्त वहाँ पे शुमाल इसराइल। ये मामला हाथ से निकल रहे हैं। और साथ ही मैं बार बार ही बात कर रहा हूँ कि उर्दन के अंदर हुकूमत डिस्टेबलाइज अगर हुई तो ये रुकेंगे वहाँ जाके। यानी ये जो इधर जो ये कहते हैं ना रिवर टू सी, ये रिवर से जाएंगे और सी में जाके अपने दो लोगों को बचाएंगे, ये फ़लस्तीनी। ये बीच में रोते, ये ध्यान नहीं देंगे। मैं आपको बताऊँ जो हालात इस वक्त डेवलप हो रहे हैं वहाँ के, हमने खुद देखा है सरहदें वर्दें ख़त्म होते हुए, अपनी आंखों से देखा है। और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि उन्होंने कहा ये पत्थर हटा के पीछे, ये जब डिस्टेबलाइज होते हैं ना मुल्क, उन्होंने कहा ये इराक नहीं है। ये जब दाइश वाइश खड़ी हो रही थी, उन्होंने कहा ये इराक नहीं है, इसको यहाँ से उधर फेंको उठा के, ये शाम और इराक मिले हुए, इस तरह हो रहा था। तो बात यह है कि इसको मामले को, अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ, तो अभी कुछ देर बाद एक फैसला कुन कॉल होनी है बाइडन और इनके दरमियान, बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान। और उस वक्त होनी है जब एक अफ्तार पार्टी में से बाइकआउट कर गए सारे मुसलमान, जो कि अरेंज हुई थी वाइट हाउस में। और वाइट हाउस में अरेंज हुई थी अफ्तार पार्टी। पहले तो उन्होंने कहा अफ्तार करें ना करें, फिर उन्होंने कहा थोड़े से लोग बुलाते हैं। थोड़े से लोग गए तो बाहर हंगामा, मुजाहिरीन इकट्ठे थे बाहर सारे, और वहाँ पे उनके एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अंदर जाके बाइडन के हाथ में एक ख़त रख दिया